जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की क्लास में आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग को दिख रहा होगा क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जीवन परिचय। ठीक है, तो आप लोग को जैसे पता ही होगा कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और आपका एग्ज़ाम जो है 24 फरवरी से हिंदी का पेपर है। तो हिंदी के पेपर के लिए मैंने प्लान किया है इस चैनल पर MBP इंस्टीट्यूट पर कि पूरा का पूरा हिंदी कवर किया जाए। ठीक है, तो इससे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो उसको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बात रही आचार्य हजारी प्रसाद जीवन के परिचय की, तो 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में सब में पूछा गया है। ये 25 में भी पूछा जाएगा ही जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, जीवन परिचय बिना टाइम वेस्ट किए आपको शुरू करते हैं। तो हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसको तो मैंने करा ही दिया है, आप लोग को देख सकते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर हमने करा दिया है। अब ये जीवन परिचय के बाद जितने भी खंड काव्य होंगे, आपकी कथाएं होंगी, संस्कृत अनुवाद होगा, पूरा का पूरा पेपर 23 फरवरी तक इस चैनल पर अपलोड हो ही जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं जीवन परिचय। आप लिखेंगे क्या, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं एक बार पढ़ के भी सुना देता हूँ। ठीक है, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबेक छपरा नामक ग्राम में हुआ था। आप शुरुआत किससे करेंगे, जन्म से करेंगे। इनके पिता का नाम लिखेंगे, इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। फिर इनके एजुकेशन के बारे में लिखेंगे कि काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया है। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्व विख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। ठीक है, फिर इनकी उपाधियों के बारे में लिखेंगे कि सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में उन्होंने डीलिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म विभूषण की उपाधि से विभूषित किया। तो कि मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना चाहता, PDF तो आपको ये मिल ही गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख ही लेंगे। एक बार मैं इसको लिखने का तरीका आपको बता देता हूँ। फिर लिखेंगे कि इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और पंजाब विश्वविद्यालय में जाकर विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। 19 मई 1979 ईस्वी के वृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। मतलब समझ रहे हैं, शुरुआत जो करना है वो जन्म से करना है, शुरुआत जो करना है वो जन्म से करना है। और इसकी लास्ट लाइन जीवन परिचय में क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि कार्य किया, और लास्ट में लिखेंगे 19 मई 1979 ईस्वी को यह वृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। ठीक है, लास्ट लाइन ये लिखेंगे। ये हो गया इनका जीवन परिचय शॉर्ट में। इसको आप लोग देखना है कि बोर्ड ने ये आपको बताया कि इसको अधिकतम 80 शब्दों में लिखना है। ये नहीं कि इससे कम शब्दों में लिखें या बहुत अधिक चढ़ा बढ़ा कर लिखने का कोई मतलब नहीं है। आप लोग ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे, कम से कम कितने 80 शब्दों में आपको ये लिखना है। अब लिखेंगे साहित्यिक योगदान। ठीक है, साहित्यिक योगदान में क्या लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास के लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक एवं उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इनके बारे में इनका जो भी योगदान है लिखते जाएंगे। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्यपति जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किया। द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को डीलिट, पद्म विभूषण और मंगला प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्यिक योगदान में ये भी लिखेंगे कि उनकी रचनाओं पे कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। ठीक है, सूर साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की है। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। तो यहाँ तक हो गया इनका। देखिए ऊपर आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर इनका जीवन परिचय हो गया, ऊपर इनका क्या हो गया, जीवन परिचय, यहाँ हो गया साहित्यिक परिचय। इतने शब्दों में लिख देंगे। बात रही रचनाओं की, साहित्यिक परिचय यहाँ पर खत्म होता है। चलिए बात करते हैं रचनाओं की। तो रचनाओं के बारे में लिखेंगे कि आचार्य प्रसाद द्विवेदी का साहित्य बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। निबंध संग्रह में अशोक के फूल, कूटज, विचार प्रवाह, कल्पलता। इस प्रकार आप टॉपिक वाइज लिखेंगे कि इनके निबंध में कौन कौन से हैं, आलोचना साहित्य में कौन कौन से, इतिहास में, उपन्यास में, संपादन में। इस प्रकार आप अलग अलग लिखेंगे। आलोचना साहित्य में क्या क्या है, सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कबीर, साहित्य का मर्म। इतिहास में इन्होंने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य। उपन्यास में इन्होंने लिखा है बाण
पट की आत्मकथा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा ये भी पूछता है, और आनंददास का पोथा ये भी पूछता है। संपादन नाथ सिद्धों की बानियाँ संदेश रासक। लास्ट में एक और हेडिंग डालेंगे इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए कि साहित्य में स्थान, थोड़ा सा 5-6 लाइन इसके बारे में लिख देंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। उन्होंने साहित्य की इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। गंभीर आलोचना, विचार प्रभाव, निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। तो आई होप कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे या आपको PDF ये तो मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी इसको तैयार कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपकी तैयारी एकदम बेहतर बनाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।